नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइंस में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्या भविष्य में जब भी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा विधानसभा में प्रचंड बहुमत, प्रचंड मतलब यानी कि अच्छे खासे विधायक 50 तो ऊपर, आप 50-55 तो ऊपर, जो कर 2000 जैसे 2004 में 67 MLA आए थे इनके, तो जब भी ऐसा कुछ इनका प्रचंड बहुमत आएगा, क्योंकि बहुमत जब भी आएगा इनका प्रचंड आएगा, ज़्यादा ही आएंगे, छोटा मोटा बड़ा बहुमत नहीं आएगा इनका। जब भी कई साल बाद जब ये वापसी कांग्रेस सत्ता में करती है तो अच्छे बहुमत से करती है। तो जब भी प्रचंड बहुमत आएगा तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी? सवाल ये है। मान लो 55 MLA आ गए, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को गांधी परिवार, खासकर गांधी परिवार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं ना अभी, है गांधी परिवार ही कहलाया जाता है, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मेरे हिसाब से अगर हम पिछले इतिहास उठा के देखें तो नहीं बनाया जाएगा, बड़ा मुश्किल है बनाना। बात ऐसी कि भाई जैसे 68 से 75 तक चौधरी बंसीलाल जी रहे, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी रहे मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद 79-80 के बीच में थोड़े दिन भजन लाल जी आए। फिर ये उन्होंने 81 से 85 तक अच्छा सरकार का नेतृत्व किया। फिर बात आ जाती है कांग्रेस पार्टी की सरकार आई फिर 91 में। 91 में थोड़े दिन पहले ही चुनाव के वक्त ही लगा लो, चुनाव के वक्त स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आकस्मिक निधन हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट में। तब चौधरी बीरेंद्र सिंह की बड़ी चर्चा थी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी डुमरखिया की, कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, तो ये बनेंगे मुख्यमंत्री तो 91 में, क्योंकि राजीव गांधी जी के लॉयल कहलाए जाते थे, वे करीबी थे। जैसे स्वर्गीय बंसीलाल जी इंदिरा गांधी जी के लॉयल थे, करीबी थे, संजय गांधी जी के करीबी थे, वैसे राजीव गांधी के करीबी चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखिया थे। तो राजीव गांधी जी का आकस्मिक निधन हो जाता है, 91 में चुनाव जीत जाती है कांग्रेस पार्टी, छोटी मोटी थोड़ी कोई कमी तो औरों को ले लेते हैं। तब जोड़ तोड़ करके फिर चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं 91 से 95 तक। बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम, और भजन लाल जी और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, इन तीनों में मुख्यमंत्री बनने की रेस चल रही थी उस वक्त 91 में भी। तब जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन जाते PV नरसिम्हा राव जी के आशीर्वाद से या फिर उनके सहयोग से, तब बंसीलाल जी अपनी अलग पार्टी बनाते थोड़े दिन बाद, हरियाणा विकास पार्टी। तो ये तो इनकी ये थी कि भाई बन गए। फिर इनका आया जी प्रचंड बहुमत कांग्रेस का आया 2004 में, 67 MLA, 90 में से 67 विधायक चुनकर आए। यानी कि हरियाणा में ऐसी लहर, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी के अगेंस्ट एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस दिख रही थी सबको, क्योंकि चौधरी स्वर्गीय बंसीलाल जी भी ज्वाइन कर चुके थे, इधर भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, टिकटें उन्होंने अच्छी अपनी भी कई बांटी थी, और इन्होंने भी कुछ औरों ने भी। लेकिन मुख्यमंत्री का जब मीटिंग चालू हुई, जो सुनने में आया 7 RCR पे या फिर और कहीं पे, जब भी मुख्यमंत्री के 10 जनपद पे जैसे चालू हुई मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग्स, तो उस वक्त कहते कि भजन लाल जी की कोठी पे 40 विधायक मौजूद थे उनके साथ, कि आप बनोगे जी, आप बनोगे जी। लेकिन जैसे जैसे नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फाइनल होता चलता रहा, भाई ये होने जा रहे हैं, भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक एक दो करके विधायक वहाँ से चलने लगे। कोई चाय पीने के लिए साइड में चलने लगे, कोई कहीं चलने लगे, एक एक करके। यानी कि वहाँ पे आखिर में सिर्फ 2 या 3 विधायक रह गए, कंबोज साहब और धर्मपाल मलिक जी का याद है मेरे को नाम, और एक और विधायक थे उस टाइम में लास्ट तक जब वो थे।
तो जब भजन लाल जी से पूछा गया कि भाई आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, आपको राज्यपाल बना देते, कहते नहीं जी मुख्यमंत्री तो मन नहीं बनना है, मुझे ही बनना है। तो बोले बीरेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखिया जी को बना देते हैं। तो भजन लाल जी ने हाँ भर ली थी उस टाइम, कहा था हाँ जी उनको बना दो, हुड्डा साहब को मत बनाओ, उनको बना दो। लेकिन हाईकमान में उस वक्त शैलजा जी हुई, जेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, लोकसभा में जरूरत थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, तो थोड़ा सा दबाव बनाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्होंने सरकार चलाई। सरकार पहली योजना में तो उन्हें सरकार भाई कभी किरण चौधरी जी का भी उनके ऊपर दबाव, यानी कि प्रेशराइज होकर सरकार चला के उन्होंने अच्छा फिर भी सरकार चलाई। फिर आ गया जी 2009 का चुनाव। 2009 के चुनाव में यही भाई कांग्रेस 57 ले रही है, कांग्रेस 62 ले रही है, जैसे अभी बीजेपी के लिए था कि 70 ले रही है, 65 ले रही है, वैसी हवा आ गई थी इनके लिए कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 55 ले रहे, कोई 50 ले रहे, कोई 56 ले रहे। उस टाइम मेरे को एक चीज़ याद है, विनोद मेहता जी ने एक सर्वे किया था, पहले लोकसभा का किया, जब कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री वापसी करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, कांग्रेस 200 प्लस आएगी इंडिया में, पूरे भारत में। तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 200 प्लस ही आई थी। फिर उनका जब मैंने हरियाणा का 2009 का सर्वे देखा, उन्होंने कहा था अपर लिमिट भाई कांग्रेस की है 47, ज़्यादा से ज़्यादा 47 और कम से कम 40। और अब भी 2 दिन हैं, 2 दिन में कौन कितना बूथ पोलिंग करवाता अपने वोटरों की, वो चीज़ रहेगी। तो उस सर्वे का बड़ा असर पता नहीं लोगों पे पड़ा क्या पड़ा कि कांग्रेस की आई 40 और कुलदीप बिश्नोई जी की आई 6-7 आए थे, भाजपा की भी 5-6 आई थी और बाकी इंडिपेंडेंट आए थे। गोपाल कांडा जी जैसे, ओम प्रकाश जैन जैसे जिल और उधर से थे, करनाल से आगे पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से भी थे इंडिपेंडेंट, बाकी इंडिपेंडेंट आए थे। सुखबीर कटारिया जी इंडिपेंडेंट आए थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हाथ के हाथ इन सबको लपक लिया और सीधा सोनिया गांधी जी के दरबार में दिखा दिया कि हाँ जी ये हैं और ये सरकार में बनाने जा रहा हूँ। सोनिया गांधी जी ने उनको अलाउ किया, गो थ्रू किया कि आप बनाओ। कुलदीप बिश्नोई जी अपने अहम में रह गए, बिश्नोई साहब कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। हुड्डा साहब तब तक पीएचडी कर चुके थे, राजनीति की पीएचडी कर चुके थे। वो कुलदीप बिश्नोई जी के ही विधायक ले गए सारे और कांग्रेस ज्वाइन करा दी और वो अपनी सरकार चलाई उन्होंने जी पूरे 5 साल। तो 9.5 साल का शासन रहा इनका, 9 साल 6-7 महीने कह सकते हो, क्योंकि पहली योजना में इन्होंने थोड़ा सा जल्दी इलेक्शन करवा लिए थे, दूसरी योजना इन्होंने पूरे 5 साल करे। फिर आ गया जी अब बीजेपी का ये सब कुछ सरकार चल रही है भाई, पहले 46 आई, इस बार 40 आई। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। तो मेरा ये सवाल अभी भी कायम है कि जब भी कांग्रेस का बहुमत, प्रचंड बहुमत यानी कि प्रचंड बहुमत विधानसभा में आएगा, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं आपको इतिहास बताते हुए कहता हूँ कि नहीं बनेंगे। गांधी परिवार नहीं बनाएगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, अगर प्रचंड बहुमत आता है तो। वो कहते हैं ना कि भाई अपने हरियाणवी में एक चीज़ क्या करें, बोले ब्याह में गए न तो 4-5 दोस्त खान पीन बैठ गए, बोले जब मटर पनीर की तो एक प्लेट भर ले आइए और कि मैं चाट पकौड़ी ले आइए, और वो खिंडती अंड है, खावे कोई सा नहीं गा, लेकिन वो खिंडती अंड है। बालक क्या करेंगे, रसगुल्ले भर लेंगे, गुलाब जामुन और बर्फ़ी भर लेंगे, खाई जाएंगी 4 और वो बाकी खिंडती अंडा करें। तो मेरी तो यही है, ये मुख्यमंत्री एक ही शर्त पे आ सके हैं, अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे ही अगर मुख्यमंत्री बनना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो विधायकों की थाली नहीं भरनी, बेला ही भर लो। 40 एक विधायक आ जाएं, जिनमें से 20-22 इनके हों, भाई इन्हीं के लॉयल हों, और बाकी इंडिपेंडेंट और अपनी सरकार तब हो सकता है।
नहीं तो प्रचंड बहुमत में आप ये मत सोचना कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की छतरी के नीचे दोबारा बनेंगे। किसी की भी लॉटरी निकल सकती है इस में, तो किसी की भी, राहुल गांधी जी हुए, सोनिया गांधी जी हुए, क्योंकि अब ये लॉयल नहीं मानते। नहीं तो अभी पीछे इलेक्शन थे 2019 के, अगर पहले ही थोड़ा सा कर देते डिक्लेयर कि हाँ इनके नेतृत्व में करना है, वो अशोक तंवर जी को हटाने में इतना टाइम लगा दिया। क्यों? क्योंकि माननी नहीं थी। फिर थोड़ा दबाव पड़ा कि जी पार्टी छोड़ देंगे जी, पहले ही 15 सीट नहीं आ रही हैं, 7 आवेंगी, 8 आवेंगी, पता नहीं कितनी आऊँगी, आप जी करो इस चीज़ को, इनको कुछ तो करो। तब भी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी को बनाया, अरे इनको भाई इलेक्शन की कमान दे दी दिखाने के लिए। वो चलो 30-31 आ गई, 2009 वाली कहानी हो गई। दुष्यंत सिंह जी ने अपना दिमाग चलाया और ठीक अपने उप मुख्यमंत्री बन गए। कुलदीप बिश्नोई जी की तरह अकड़ नहीं दिखाई, अपना ठीक ठाक अपना ठीक जुगाड़ करके अपना बैठ गए अपना, और अच्छा केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी कि भाई इनका क्या, कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी। अपने 20-30 ये लें, जो भी 30-35 इनके अपने जो बहुत लॉयल रहे, तो ये हो सकता है फिर 5-10 किसी बाहर से आके तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बनेंगे। क्योंकि मुझे वो दिन आज तक याद है, 2004 वाला 5 वाला, जब ये 67 विधायक आए थे और जब मीटिंग चल रही थी तो मैं पल पल की खबर ले रहा था। उस टाइम पे तो पता चला था अभी एमएलए भाई 40 हैं, बोले वो 2-3 कहाँ गए, बोले यहीं तक गए थे भाई कुछ सामान सा लेने, क्योंकि चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी की कोठी के पास ही मार्केट है पीछे, तो बोले बस यहीं वहीं तक खड़े हैं जी, चाय बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। वो एक एक करके गाड़ियों में बैठ के निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि कोई भी री इलेक्शन बाई इलेक्शन फिर नहीं चाहता, एक बार विधायक बन जाए तो कोई नहीं चाहता। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि थाली ना भरी हो एमएलएज़ की, थाली भर गई तो आपका नंबर नहीं है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नंबर नहीं है। अपने ठीक है कटोरियों में अपने 35-40 एमएलएज़, बाकी आपका फिर वो है, आपने पीएचडी करी रखी। जब आप भजनलाल जी को मात देने में कामयाब हो गए तो फिर आप और तो आ ही जाएंगे, इंडिपेंडेंस तो सरकार के साथ आ ही जाएंगे, इंडिपेंडेंस हो चाहे कोई अदर पार्टी हो छोटी मोटी। तो यही थी बात। तब मेरे को एक बहुत पुरानी पिक्चर थी धर्मेंद्र जी की, बेगाना, तो वो उसका एक गीत के बोल याद आ गए कि मतलब ही हैं लोग यहाँ पर, मतलब ही है ज़माना, सोचा साया साथ देगा लेकिन वो भी निकला बेगाना। तो बेगाने हैं यहाँ पे, जब जितना काम है उतने ही आपका नाम है, अन्यथा आपके पास उस दिन चाहे 50 एमएलए बैठे हों, लेकिन हाईकमान ने जिसको कह दिया तो वही कहा जाएगा। इसलिए थाली नहीं वरना, नहीं तो वो मटर पनीर भी खिंडता अंडेगा, रसगुल्ले भी खिंडते अंडेंगे, बर्फ़ी भी खिंडती अंडेगी, खावे कोई सा नहीं गा, और खाओगा कोई तीसरा जिसका नाम अनाउंस हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करना भाई, अपना लिमिटेड फूड लो, और लिमिटेड फूड में खाया भी जाता है, ख़राब भी नहीं होता, और हाजमा भी ठीक रहेगा और ख़र्चा भी कम बैठेगा। तो लिमिटेड फूड मतलब लिमिटेड विधायक। बस आज के लिए इतना ही। वहाँ रोड़ा पड़ रहा था अगली बार तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगली बार तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मैंने कहा बता दूं भैया, अगली बार अगर ऐसा प्रचंड बहुमत आता है कि भाई मुख्यमंत्री बहुत तगड़े वाले आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, पहले बता देता हूँ, गांधी परिवार प्रचंड बहुमत में इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, क्योंकि इनकी ये पुराना ही चलता आ रहा है, आज से नहीं। बंसीलाल जी को हराया बहन चंद्रावती जी ने, आज वो क्या हालत है कि अस्पताल में एम्स से उनको फिर प्राइवेट में जाना पड़ा, बेड तक नहीं दिया गया। तो अपने पुराने तो नेता तो याद ही नहीं करती कभी को, कांग्रेस पार्टी कभी याद नहीं करती। पौंडीचेरी की उप राज्यपाल, हरियाणा की पहली महिला सांसद, पता है अभी पीछे वो
उनके पाँव फिसल गया था और बीमार थी एम्स में, कुछ भी नहीं किया और चलता कर दिया आगे। अब वो मैदानता में बेचारी। जब वो उन चीज़ों को याद नहीं रखते तो ये बात ही क्या है। ये तो अभी ये हैं, सीधी बात ये है कि भाई अपने दीपेंद्र हुड्डा जी हार गए, भूपेंद्र हुड्डा जी हार गए, चाहे हरवाए गए, चाहे कुछ भी किया गया, अंदरों निकले कभी ख़त्म होनी है नहीं। ये तो पैरेलल चीज़ रखेंगे कांग्रेस। तो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो इनके साथ पैरेलल तो रखना ही रखना है, नहीं तो वर्चस्व कायम हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। तो अब वर्चस्व के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो यही है, लिमिटेड रखना अपना काम, थाली मत भरना, कटोरियों में खा लेना, रायते का गिलास ले लेना, यानी कि कम विधायक, तभी आप मुख्यमंत्री बन पाओगे। आज के लिए बस इतना ही कांग्रेस पार्टी के कल्चर के लिए। आगे फिर मिलते हैं। आप सबको मोंटी, राजन मोहन मोंटी की राम राम। अगर मेरी बात थोड़ी बहुत ठीक लगे, अगर समझ में आती हो कि भाई ये बात सही है, तो मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पे राजन मोहन के नाम से भी है और हरियाणा हेडलाइन के नाम से भी है। मेरे को देखने, सुनने, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। धन्यवाद।